नमस्कार दोस्तों, JR एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जिला दर्शन की इस क्लास में शेखावाटी अंचल के दूसरे जिले सीकर का अध्ययन करेंगे। इस क्लास में हम जिले के लगभग सभी टॉपिक्स पर व कुछ बचे हुए टॉपिक्स जो कि टेस्ट के माध्यम से हल करेंगे। तो आप सभी इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो आइए हम सभी अध्ययन करते हैं सीकर जिले का। सीकर जिला जो कि शेखावाटी अंचल के अंतर्गत आता है। सीकर जिला जो कि शेखावाटी में आता है। शेखावाटी के अंतर्गत राजस्थान के 3 जिले आते हैं। शेखावाटी के अंतर्गत राजस्थान के 3 जिले झुंझुनू, चूरू और सीकर। चूरू के बारे में हम कल पढ़ चुके। सीकर का आज अध्ययन करेंगे और झुंझुनू का टॉपिक अगला टॉपिक होगा। सबसे पहले बात करें सीकर जिले की स्थापना की, तो सीकर जिले की स्थापना 1687 ईस्वी में राव सिंह सिंह द्वारा करवाई गई। सीकर की स्थापना किसके द्वारा हुई? वहाँ के शासक राव सिंह शिव सिंह द्वारा 1687 ईस्वी में 1687 ईस्वी में राव शिव सिंह द्वारा। और आधुनिक स्थापना यानी सीकर जिले का सर्वाधिक विकास जिस शासक के काल में हुआ वो थे सीकर जिले के अंतिम शासक श्री कल्याण सिंह। यानी सीकर जिले का आधुनिक निर्माणकर्ता या सीकर जिले का आधुनिक स्थापना किसके द्वारा की गई? कल्याण सिंह द्वारा करी गई। कल्याण सिंह जी सीकर जिले के अंतिम शासक थे और सीकर जिले के विकास का स्वर्ण काल श्री कल्याण सिंह जी के समय में हुआ। तो सीकर जिले का संस्थापक राव सिंह सिंह और आधुनिक स्थापना या फिर आधुनिक संस्थापक श्री कल्याण सिंह। अब हम देखते हैं सीकर जिले की प्रमुख हवेलियां। सीकर जिले की प्रमुख हवेलियां, सर्वप्रथम पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर, एक सवाई माधोपुर वो अलग है। ये श्री माधोपुर एक स्थान है सीकर जिले के अंदर। यहाँ पर पंसारी की हवेली है। तो पंसारी की हवेली अगर प्रश्न आए तो श्री माधोपुर नामक जगह सीकर जिले में है। बैजनाथ रुइया की हवेली रामगढ़। रामगढ़ कहाँ पड़ता है? सीकर में। तो बैजनाथ रुइया की हवेली भी रामगढ़ सीकर में। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में। नंदलाल देवड़ा की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली ये भी सीकर में। कोडिया व राठी की हवेली ये लक्ष्मणगढ़ सीकर में। लक्ष्मणगढ़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर, बैजनाथ रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर, नंदलाल देवड़ा की हवेली सीकर, कोडिया व राठी की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर। सीकर जिले के प्रमुख मेले। सीकर जिले के प्रमुख मेले, हवेलियों के बाद मेले पड़ते हैं। खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले का सबसे बड़ा मेला लगता है। वैसे तो लक्खी मेले के नाम से प्रसिद्ध जीण माता का मेला है, लेकिन खाटू श्याम जी का मेला सबसे बड़ा मेला है सीकर जिले का खाटू ग्राम सीकर जिले में। खाटू श्याम जी का मेला खाटू गांव में सीकर जिले में लगता है। जीण माता का मेला, जीण माता का मेला कोछोर गांव के नज़दीक
रेवासा नामक जगह सीकर जिले में लगता है। शाकंभरी माता का मेला सीकराय गांव सीकर जिले में, और बालेश्वर मेला बालेश्वर गांव सीकर जिले में। तो पहला हो गया खाटू श्याम जी का मेला, जो कि खाटू गांव सीकर में। खाटू श्याम जी का मेला खाटू ग्राम सीकर, जो कि फाल्गुन महीने में लगता है। जीण माता का मेला, जो कि नवरात्रों में भरता है, कोछोर गांव सीकर। शाकंभरी माता का मेला, ये भी नवरात्रा में, और बालेश्वर मेला बालेश्वर गांव सीकर में। सीकर जिले के प्रमुख स्थान। सीकर जिले के प्रमुख स्थान लक्ष्मणगढ़, जो कि राव लक्ष्मण सिंह द्वारा स्थापित है। लक्ष्मणगढ़ राव लक्ष्मण सिंह द्वारा स्थापित। और लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, जो कि बेड़ की पहाड़ी पर है। तो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? सीकर जिले में, बेड़ की पहाड़ी पर। अब पढ़ते हैं फतेहपुर के बारे में। फतेहपुर की स्थापना फतेह सिंह कायम खानी द्वारा की गई। फतेहपुर की स्थापना फतेह सिंह कायम खानी द्वारा की गई। फतेहपुर का उपनाम धनपतियों का शहर। फतेहपुर को धनपतियों के शहर के नाम से जाना जाता है। फतेहपुर दुर्ग, जो कि फतेहपुर नामक जगह सीकर जिले में है। फतेहपुर दुर्ग फतेहपुर सीकर जिले में है। तेलीन का महल भी इसी दुर्ग में है। तेलीन का महल भी इसी दुर्ग में है। फतेहपुर दुर्ग की एक विशेषता है। फतेहपुर दुर्ग की एक विशेषता है कि राज्य का एकमात्र दुर्ग, राज्य का एकमात्र दुर्ग, जो कि पठानी या अफगानी शैली में बना हुआ है। फतेहपुर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो पठानी या अफगानी शैली से निर्मित है। पठानी या अफगानी शैली में बना हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग फतेहपुर दुर्ग है। और सरस्वती भंडार पुस्तकालय भी इसी दुर्ग में है। फतेहपुर दुर्ग में सरस्वती भंडार पुस्तकालय भी है। तेलीन का महल भी इसी दुर्ग में है। और फतेहपुर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पठानी या अफगानी शैली में बना हुआ है। अगला स्थान खंडेला। खंडेला को सलमा व सितारों का नगर कहा जाता है। कांतली नदी का उद्गम स्थल भी खंडेला है। खंडेला को सलमा व सितारों का नगर कहा जाता है। कांतली नदी का उद्गम स्थल भी खंडेला है। और राजस्थान में गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध, राजस्थान में गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान खंडेला है। और खंडेला को यूरेनियम खनन के लिए भी जाना जाता है। खंडेला को यूरेनियम खनन के लिए भी जाना जाता है। तो खंडेला को सलमा व सितारों का नगर कहते हैं। कांतली नदी का उद्गम स्थल है। गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यूरेनियम खनन के लिए भी जाना जाता है। रामगढ़ को सेठों का नगर कहते हैं, क्योंकि रामगढ़ की स्थापना चूरू के सेठों द्वारा हुई थी। रामगढ़ को किसने बसाया? चूरू के सेठों ने बसाया। इसी कारण रामगढ़ का उपनाम सेठों का नगर भी है। अब सीकर जिले के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो देश का सबसे बड़ा बकरी उद्योग बलेखण, कई बालेखन भी कहते हैं, रियल नेम बलेखण, जो कि सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। प्रजाति शेखावाटी बकरी की, प्रजाति शेखावाटी बकरी की, जो कि बिना सींग वाली बकरी इस उद्योग में प्रसिद्ध है। तो बल्लेखण उद्योग की प्रसिद्ध बकरी
शेखावाटी प्रजाति की बिना सींग वाली बकरी है और देश का सबसे बड़ा बकरी उद्योग है। संत बुद्धगिरी महाराज की समाधि भी फतेहपुर के निकट फतेहपुर बीहड़ में संत बुद्धगिरी महाराज की समाधि या मेड़ी है। और राजस्थान का प्रथम शहीद स्मारक भी सीकर जिले में बना हुआ है। राजस्थान का प्रथम शहीद स्मारक भी सीकर जिले में बना हुआ है। संत बुद्धगिरी महाराज की समाधि या मेड़ी फतेहपुर के निकट है। और देश का सबसे बड़ा बकरी उद्योग बलेखण नामक जगह सीकर जिले में बना हुआ है। यहाँ पर बकरी की प्रजाति शेखावाटी प्रजाति पाई जाती है और यहाँ की बकरी बिना सींग वाली बकरी होती है। आगे, जिले में खारे पानी की झील कोछोर झील रेवासा। जिले में खारे पानी की झील कोछोर झील रेवासा है। और मीठे पानी की झील प्रीथम या प्रीतमपुरी झील जो कि मीठे पानी की झील है। और खारे पानी की झील कोछोर झील रेवासा ग्राम। प्रथम इंटरनेशनल खेल विद्यालय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल विद्यालय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल विद्यालय GBVISS यानी ग्राम भारती विद्यापीठ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल। ग्राम भारती विद्यापीठ इंटरनेशनल स्पोर्ट स्कूल जो कि सीकर जिले में स्थित है। कौन सी जगह? कोठ्यारी गांव सीकर जिले में देश का प्रथम इंटरनेशनल खेल विद्यालय ग्राम भारती विद्यापीठ इंटरनेशनल स्कूल, जिसका देश में स्थान तो चौथा है लेकिन है ये प्रथम, यानी देश में सबसे पहले ये बना राजस्थान में। देश में नहीं, राजस्थान में। देश में चौथा स्थान है, राजस्थान में प्रथम इंटरनेशनल खेल विद्यालय। और राज्य का प्रथम हाईटेक जिला भी सीकर को माना जाता है। राज्य का प्रथम हाईटेक जिला सीकर जिला। देश का प्रथम सप्त गोमाता मंदिर ये भी रेवासा ग्राम सीकर में। राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र यह भी सीकर जिले में। और ऑस्ट्रेलियाई पक्षी एमू पालन के लिए प्रसिद्ध किरडोली गांव यह भी सीकर जिले में है। तो देश का प्रथम सप्त गोमाता का मंदिर रेवासा ग्राम सीकर। राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र यह भी सीकर में। और ऑस्ट्रेलियाई पक्षी एमू, ये एक ऑस्ट्रेलियाई पक्षी है एमू। एमू पालन के लिए भी प्रसिद्ध कौन सा जिला है? सीकर जिला। किरडोली ग्राम सीकर जिला। अब हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी कुछ प्रश्न हल करेंगे, यानी जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनका अध्ययन टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर लेंगे। इसके साथ साथ हमारा सीकर जिला पूर्ण हो जाएगा। तो सीकर जिले के काशिकाबास में जन्मे राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले नेता थे। राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले नेता जो कि सीकर जिले में जन्मे थे। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले व्यक्ति जो कि सीकर जिले में काशिकाबास में जन्मे थे, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए घनश्याम दास बिड़ला, बी जमनालाल बजाज, सी जय नारायण व्यास और डी अर्जुन लाल सेठी। तो इनमें से सीकर जिले में काशिकाबास में जन्मे सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले व्यक्ति जमनालाल बजाज थे। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता
गणेश्वर सभ्यता के अवशेष किस नदी पर उपस्थित हैं? गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कौन सी नदी पर हैं? ए सिंधु नदी, सरस्वती नदी, बाणगंगा नदी और डी कांतली नदी। तो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कांतली नदी पर मिले हैं और कांतली नदी का उद्गम स्थल खंडेला है। खंडेला के बारे में हम अध्ययन कर चुके। खंडेला कांतली नदी का उद्गम स्थल है और कांतली नदी पर गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सीकर जिले के एक स्थान जहां के लुगड़े व ओढ़नी प्रसिद्ध हैं। सीकर जिले का एक ऐसा स्थान जहां के लुगड़े व ओढ़नी प्रसिद्ध हैं, तो वह स्थान कौन सा है? यानी उस स्थान का नाम है। ऑप्शन ए नीम का थाना, बी पाटोदा, सी गोरिया और डी लोसल। तो इनमें से वह स्थान जो कि सीकर जिले में स्थित है और उस स्थान के लुगड़े व ओढ़नी प्रसिद्ध हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी पाटोदा। पाटोदा सीकर जिले में स्थित है और पाटोदा के लुगड़े व ओढ़नी प्रसिद्ध हैं। सीकर राजस्थान में किस खनिज में अग्रणी है? तो सीकर राजस्थान में, देश में नहीं, राजस्थान यानी राज्य के अंदर किस खनिज में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है? सीकर जिला राजस्थान राज्य में कौन से खनिज में अग्रणी है? ए बेंटोनाइट, बी जिप्सम, सी फेल्सपार और डी कैल्साइट। तो सीकर जिला राजस्थान राज्य में कैल्साइट खनिज के स्थान में अग्रणी है। कैल्साइट खनिज में राजस्थान राज्य में सीकर जिला अग्रणी है। और कैल्साइट का उपयोग चीनी मिट्टी, कैल्साइट का उपयोग चीनी मिट्टी, कागज, चीनी मिट्टी, कागज व पेंट निर्माण में यानी कलर में। कैल्साइट का उपयोग चीनी मिट्टी में, कागज बनाने में और पेंट यानी कलर निर्माण में किया जाता है। और कैल्साइट में सीकर जिला राजस्थान राज्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा जिला, इनमें से कौन सा जिला शेखावाटी क्षेत्र में शामिल नहीं है? 4 जिलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो कि शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमने क्लास की शुरुआत में पढ़ा था, शेखावाटी अंचल में 3 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू। तो जयपुर शेखावाटी क्षेत्र में शामिल नहीं है। शेखावाटी अंचल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू व सीकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर शेखावाटी क्षेत्र में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा बांध सीकर जिले में स्थित है? इन चारों में से कौन सा बांध है जो सीकर जिले में स्थित है? तो सीकर जिले में बिशलपुर बांध, रायपुर बांध, पांचना बांध, बांकली बांध। इनमें से सीकर जिले में रायपुर बांध स्थित है और यह सीकर का सबसे बड़ा बांध है। इन चारों में रायपुर बांध जो कि सीकर जिले में स्थित है और सीकर जिले का सबसे बड़ा बांध है। शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य, ऑप्शन में 4 नृत्य दे रखे हैं, तो इन चारों में कौन सा नृत्य है जो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन ए गौरी नृत्य, बी कालबेलिया नृत्य, सी कच्छी घोड़ी नृत्य और डी चरी नृत्य।
तो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कच्छी घोड़ी नृत्य है। और दूसरा, गिंदड़ नृत्य भी शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। गिंदड़ नृत्य जो कि होली के पर्व पर किया जाता है, यह भी शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। और इन चारों में से कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न को हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं। तो गोटा उद्योग के लिए खंडेला प्रसिद्ध है। गोटा उद्योग के लिए खंडेला प्रसिद्ध है। पाटोदा लुगड़े व ओढ़नी के लिए प्रसिद्ध है। पाटोदा लुगड़े व ओढ़नी के लिए प्रसिद्ध है। और खंडेला गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रानी रूप कंवर सती कांड जो कि देवराला सीकर में हुआ था। रानी रूप कंवर सती कांड जो कि देवराला सीकर में हुआ था, कब घटित हुआ? ऑप्शन ए 1986, बी 1987, 1988 और 1989। तो रूप कंवर सतीकांड जो कहाँ हुआ? देवराला नामक जगह सीकर जिले में 1987 में घटित हुआ था। कब हुआ? 1987 में देवराला सीकर में रूप कंवर सतीकांड। शायद यह राजस्थान की अंतिम सती थी। शायद यह राजस्थान की अंतिम सती थी जो कि 1987 देवराला सीकर की घटना है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान में उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऑप्शन ए हर्षनाथ, बी रघुनाथगढ़, धारगढ़ और रायसीना हिल। तो इनमें से उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी रघुनाथगढ़ है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में है। अगला प्रश्न, कटरा थल किसान आंदोलन किस दिन की घटना है? कटरा थल किसान आंदोलन कौन से दिन हुआ? 13 जुलाई 1923, नवंबर 1914, 25 अप्रैल 1934, 14 मई 1925। तो 25 अप्रैल 1934 को कटरा थल किसान आंदोलन की घटना घटी। और यह आंदोलन किशोरी देवी की अध्यक्षता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? किशोरी देवी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। तो सीकर जिले के बारे में लगभग हमने पूर्णतः अध्ययन कर लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अगर आपको सीकर जिले के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।